हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेनेग्राफी, जहां हम बात करते हैं शेयर मार्केट एनालिसिस और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो नए निवेशकों के लिए है, मतलब कि जो लोग नया ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और उसमें हम फोकस करेंगे डिस्काउंट ब्रोकर वर्सेस फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में। और आप सबको पता ही है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर डीमैट अकाउंट है हमारे पास तो उस अकाउंट के लिए हमको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देना पड़ता है। तो कौन सा ब्रोकरेज हाउस कैसे चार्जेस लेता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आप सबको पता ही है कि हमारा जो वीडियो बनता है इस चैनल में गेनेग्राफी में, तो हमारा जो एजेंडा है दैट इज़ कीप द वीडियो शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। एंड द एजेंडा फॉर दिस वीडियो इज़ टू conclude that which one is the right brokerage house for you, and we will also understand the definitions and the mode of operations of this particular brokerage houses. और दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, क्योंकि हमारे इस चैनल में डेली पोस्ट रहता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, रूबरू होते हैं कुछ जाने माने ट्रेडिंग हाउसेस के नाम के साथ और देखते हैं कि वो कौन सा कैटेगरी में है फ़िलहाल। तो दोस्तों, स्क्रीन का लेफ्ट हैंड साइड में आप जो नाम देख सकते हैं वो है फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउसेस। उसमें ज़्यादातर बैंक का ही नाम ऊपर आ रहा है। इसके अलावा शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग जैसे ब्रोकरेज हाउसेस भी है। और इनमें से दोस्तों सबसे ऊपर ये ICICI डायरेक्ट का नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स ज़्यादा है सबसे। तो आपने दोस्तों सुना ही होगा कि हम लोग जब बैंक में जाते हैं या किसी हायर मैनेजर के थ्रू अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मैनेजर बोलते हैं कि आई विल गिव यू ऑप्शन ऑफ 3 in 1 अकाउंट। तो उसका मतलब क्या है कि आपका सेविंग्स अकाउंट खोल देगा, आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल देगा। तो ICICI, HDFC, कोटक, SBI, इन सब, एक्सिस, इन सब में ये फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। तो ये लोग है बैंकिंग ब्रोकरेज हाउस। और बाकी है मोतीलाल ओसवाल, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, दीज आर नॉन बैंकिंग ब्रोकरेज हाउसेस। का ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग क्राइटेरिया थोड़ा कम होता है ये बैंकिंग ब्रोकरेज हाउसेस। तो दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस कौन कौन है। डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस में सबसे बढ़िया जो अभी चल रहा है वो है जीरोधा। उसके अलावा अपस्टॉक, 5paisa.com, प्रो स्टॉक्स और बहुत भी सारे कंपनीज़ है। तो दोस्तों, ये जीरोधा में सिर्फ मार्च लॉकडाउन पीरियड से स्टार्ट होकर अप्रैल एंड तक 30 लाख नया निवेशक ने अपने अकाउंट खोला है जीरोधा से, और ये लोग मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। So that is why Zerodha is so famous nowadays and you get to hear about Zerodha from every corner. लेकिन मैं इस वीडियो में कोई भी ब्रोकरेज हाउस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। वट एवर यू आर सीइंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन इज द डिस्काउंट ब्रोकरेज एंड वट एवर इज इन द लेफ्ट हैंड साइड दोज आर द फुल सर्विस ब्रोकर। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस है क्या और उसको क्यों चाहिए। तो आप मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, आपको एक ब्रोकर का इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस स्टॉक मार्केट और निवेशकों के बीच एक एजेंट की तरह काम करते हैं। और ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो रजिस्टर्ड मेंबर्ड है एंड आर रेगुलेटेड बाय सेबी। तो आप भी एक ब्रोकरेज हाउस ओपन कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज है। बट द बॉटम लाइन इज दैट यू नीड अ ब्रोकरेज हाउस टू डू द ऑपरेशन इन द शेयर मार्केट। तो दोस्तों, हम लोग पहले पता करते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर क्या है और ये लोग क्या करते हैं। तो दोस्तों, डिस्काउंट ब्रोकर्स जो होते हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट ब्रोकरेज प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जाके बाई और सेल कर सकते हो। और ये लोग कोई भी एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं करता है, इसीलिए ये लोग कम फीस लेते हैं। क्योंकि पैसा आप अपने डिस्क पे लगा रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की एनालिसिस है। और अगर मार्केट में अप डाउन या अचानक क्रैश भी हो जाए तो वो लोग कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और इनके ऑफिस भी बहुत कम होते हैं, इनका सारा काम ऑनलाइन होता है। तो दोस्तों, कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर का ज़्यादा फोकस अपने कस्टमर्स को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिल्कुल कम ब्रोकरेज के साथ देना ही इसका मेन मोटो है। तो इनमें से आपने सब जीरोधा, 5 पैसे और RKS भी, जिनका प्रोडक्ट अपस्टॉक है, इनका नाम सुना ही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जल्दी से देख लेंगे कि फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस क्या है। तो सबसे जो मेजर पॉइंट है इसका वो है कि स्टॉक एडवाइजरी सर्विस, कौन सा शेयर कब खरीदो और कब बेचो। फिर दूसरा ये है कि स्टॉक खरीदने के लिए मार्जिन मनी भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप हाई अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग करने की सोच रहे हो। ये लोग फ़ोन पे ट्रेड करने का सुविधा देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग IPO से शेयर खरीदने की सुविधा देता है, जो कि डिस्काउंट ब्रोकिंग में नहीं मिलता है हम लोगों को। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी सुविधा रहता है। दोस्तों, अगर हम दोनों का डिफरेंस स्टडी करें तो
डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउसेस ये लोग फ्लैट फ्री लेता है और कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है, बट फुल सर्विस ब्रोकरेज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सही लेन देन के लिए। डिस्काउंट ब्रोकरेज का चार्जेस लो होता है, एज लो एज ₹20 पर ट्रेड, जहाँ की फुल ब्रोकरेज सर्विस का 0.3 से 0.5% जाता है। फुल सर्विस ब्रोकर्स का जो सर्विसेज है उसमें बहुत सारे डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस रहता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि IPO का ऑप्शन रहता है, क्योंकि आपको पता ही है कि IPO में जब आप निवेश करते हो तो उसमें प्रॉफिट कमाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। एनीवे, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन IPO टुमारो। कमिंग बैक, फुल ब्रोकरेज हाउसेस सबसे अच्छा उन लोगों को सूट करता है जो एडवाइजरी चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए और थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज इज़ लाइक इफ़ यू हैव डन योर ओन रिसर्च एंड यू आर गुड टू गो, देन यू कैन डायरेक्टली गो एंड मेक योर प्रॉफिट एट अ वेरी लो ब्रोकरेज प्राइस। तो दोस्तों ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो फुल सर्विस ब्रोकर इतने सारे फैसिलिटीज़ देता है वो लोग चार्जेस भी हाई करता है, लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ आपको ट्रेडिंग का ही फैसिलिटी देता है। आप जाओ ट्रेड करो, अपना एनालिसिस खुद करो। लेकिन लेट अस टेक एन सिनेरियो फॉर एन एग्जांपल, ₹500 का कीमत का 100 स्टॉक खरीदा, मतलब आपने ₹50,000 इन्वेस्ट किया, और वही शेयर का प्राइस जब 550 हो गया तब आपने वो सेम 100 स्टॉक बेच दिया 55,000 में। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो रहा है 5,000 का, लेकिन ये 5,000 में से ब्रोकरेज कटेगा। तो अगर डिस्काउंट ब्रोकर है वो फ्लैट आपको ₹20 चार्ज करेगा, मतलब खरीदने के टाइम ₹20 और बेचने के टाइम ₹20, तो टोटल ₹40। लेकिन वो सेम चीज़ अगर मैं फुल सर्विस ब्रोकरेज के साथ देखूंगा तो उसमें खरीदने टाइम आपको लगभग देना पड़ सकता है 200 से ₹250, और फिर बेचने के टाइम वो सेम। सो इट इज़ लाइक ₹40 ओवर हियर एंड ₹400 फॉर फुल सर्विस ब्रोकर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन स्टडी देखते हैं, दैट इज बिटवीन जीरोधा, अपस्टॉक एंड एंजल ब्रोकिंग। सो एंजल ब्रोकिंग इज अ फुल सर्विस ब्रोकर, वेयर एज जीरोधा एंड अपस्टॉक इज डिस्काउंट ब्रोकर। तो दोस्तों दोनों का ही डिपॉजिटरी CDSL और NDSL, दैट इज एनीवे फॉर बोथ। Coming into the account opening charges, where Zerodha costs ₹300, for Upstock and Angel Broking it is zero. Annual maintenance charges, if we see into Zerodha, it is ₹300 per annum, whereas it is $150 and $450 for Upstock and Angel Broking. Into the other features, for equity, future options, commodity and currency, it is almost same, though, because Angel Broking is the cheapest among the other full service brokers. So that is the reason I have shown a comparative study with respect to other brokerage houses like Wisdom Capital, ICICI Direct, RSKV is nothing but the Upstock, Kotak, Zerodha. So I am not going into the detailed description of each and every brokerage houses, which will unnecessarily drag the video, but please go through that table if you want to do your own research. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैं आपको डिस्काउंट ब्रोकरेज और फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझा पाया हूँ, और अगर अभी तक ना समझे हो आप तो उम्मीद करते हैं कि ये 2 पॉइंट आपको क्लैरिटी देगा। तो आप डिस्काउंट ब्रोकरेज तभी चूज़ करते हो व्हेन यू हैव इनफ नॉलेज, टाइम एंड आर कंफर्टेबल इन मेकिंग योर ओन डिसीजन विदाउट एनी असिस्टेंस। मतलब कि आप शेयर मार्केट का थोड़ा एक्सपर्ट हो और आपको पता है कब पैसा रखना है हाथ में, कब इन्वेस्ट करना है, कब पैसा निकालना है, तो डिस्काउंट ब्रोकरेज इज़ बेस्ट फॉर यू। Or on the contrary, if you are new in the market and do not mind paying extra commission for the advisory services to save your time and money, then you should go for full service brokerage. तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि अगर आप थोड़ा सपोर्ट के लिए देख रहे हो कि आपको पता चलना चाहिए कि कब पैसा लगाना है, कब निकलना है, और ये सब इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आपके पास आना चाहिए जिसमें कि आप खुद अपना एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आपको फुल सर्विस वाला ब्रोकरेज हाउस चूज़ करना चाहिए। और अगर आप डिस्काउंट ब्रोकरेज चूज़ करते हो तो आपको एनालिसिस का पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब पैसा लगाना है, कब निकलना है, नहीं तो यू कैन फेस अ लॉस। बट एनीवे, कोई भी ब्रोकरेज हाउस चूज़ करने से पहले आपको उसका डिस्काउंट रेट्स और टैरिफ्स सब कुछ ध्यान से देखना है और चेक करना है और मार्केट स्टडी करना है। देयर आर मेनी websites which gives the comparison study of different brokerage houses. If you have any specific doubt or query, please don't forget to mention in the comment section. और अगर आपको कोई पर्सनल एडवाइस भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका नंबर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कमेंट।